प्रश्नावली 2.1। अब कल आपको पिछले वीडियो में हमने बहुपद के बारे में समझाया था। अगर आपने पिछला वीडियो पूरा देखा है तो 2.1 प्रश्नावली समझने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर प्रश्न है आपको 2.1 का, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, और आपको इसका कारण भी बताना है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में ये पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते हैं। आपका प्रश्न है 4x की घात 2 ऋण 3x धन 7। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या पूछा, एक चर। तो अब इसमें देखिए ABCD के इसमें कितने अक्षर है। तो जब आप देखोगे तो इसमें जो ABCD है, इसमें जो ABCD से आप देखो तो केवल एक से ही नजर आ रहा। तो सीधी सी बात है कि इसमें कितने चर है, एक चर है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो आपने लिखा इसमें एक चर x है, केवल एक ही चर है। ABCD को देखना, ABCD में केवल इसमें ABCD के पूरे अक्षरों में केवल एक से ही आ रहा, जिसमें x की घात कितनी है, इसमें अधिकतम घात। तो आप देखोगे इसमें x की जो अधिकतम घात है वो क्या है, 2 है। तो आपने लिख दिया कि जिसमें x की अधिकतम घात 2 है। अब आपको देखना है 2 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। तो आप लिख सकते हो कि जो 2 है वह धनात्मक पूर्णांक है। तो अतः क्या हो जाएगा, यह एक चर वाला बहुपद है। आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए इसे में दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आपका है y की घात 2 धन कर्णी 2। अब इस प्रश्न को भी आप देखिए कि इस प्रश्न में क्या है कि जो y की घात 2 कर्णी 2 है, तो इसमें भी क्या है, ABCD के कितने अक्षर आ रहे हैं, केवल y आ रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें एक चर y है। अब आपको क्या करना है, y की घात को चेक करना है, केवल चर की। तो y की घात 2 है, और आप देखिए 2 भी क्या है, तो आप देखोगे 2 जो है क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो अतः क्या हो जाएगा इसका कारण कि यह एक चर वाला बहुपद है। यह भी समझ में आया होगा आपको। इसी प्रकार हम एक और प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न इसी प्रश्नावली का। इसमें देखिए आपका क्या है कि 3 कर्णी में t धन t, और इसका गुणांक है कर्णी 2। ठीक है, अब इसका भी हमने कारण लिखा क्योंकि सभी प्रश्नों के आपको कारण देना है। तो अब देखिए इसमें केवल ABCD का क्या है, इसमें केवल t आ रहा है। आप देखिए केवल ABCD से, ठीक है। पर अब इसमें क्या है, एक चर है, और चर है वह क्या है, आपका t है। अब आपको ये देखना है कि t की घात क्या है। तो t की घात कितनी है, अधिकतम घात देखना है। तो t की घात क्या हो गई, कर्णी है, ये वाला। अब कर्णी को आप क्या लिख सकते हो, जो कर्णी है, कर्णी को घात के रूप में 1/2 लिखते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है कि एक चर है, परंतु क्या है, वह t है,
पर टी की घात कितनी है, यहाँ पे देखिए टी की घात, सारी घातों को चेक करना है। यहाँ पर तो एक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, परंतु यहाँ पर आप देखिए कि जो टी है, टी की घात क्या है, कर्णी में, तो टी की घात कर्णी है, और कर्णी के रूप में जो होता है उसको 1/2 लिख सकते हैं। कर्णी को घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, 1/2, और 1/2 धनात्मक तो है, परंतु 1/2 परिमेय संख्या है, अतः क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है। आपकी जो घात होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होगी तो ही वह बहुपद होगा। अब चौथा सवाल देखिए क्या है, y धन 2/y। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। अब देखिए जो है y धन 2/y। अब पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि जो चर जो होता है वो बटे में होता है, तो उसको ऊपर लाते तो उसकी घात कितनी हो जाती है, माइनस में हो जाती है। यहाँ पर इसकी घात कितनी है, -1 है, सॉरी 1 है। जब इसको अंश में लाएंगे तो y धन 2, और ये जो घात है काय में आ जाएगी, y की घात -1 में आ जाएगी। अब हम कारण लिखेंगे, इसमें एक चर y है, परंतु y की घात कितनी हो गई, एक जगह तो एक है, पर इसमें भी आपकी धनात्मक होना चाहिए, मतलब पूरे बहुपद में जो चर है उसकी घात धनात्मक होना चाहिए, परंतु y की घात कितनी हो गई, -1 है, और -1 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अतः हम क्या लिख देंगे, इसमें उत्तर हो जाएगा आपका बहुपद नहीं है। यह 4 सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब इसी प्रश्न में आपका 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न क्या है, x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। अब आप यहाँ पर इसे देखिए, अब इसमें आप काउंटिंग करना है कि कितने चर है। तो इसमें देखिए एक x हो गया, एक y हो गया और एक t हो गया। तो इसमें कितने चर हो गए, तो इसमें 3 चर है, x, y और आपका क्या हो गया, t हो गया। अब देखिए x की घात कितनी हो गई, 10 हो गई, y की घात कितनी हो गई, 3, और t की जो घात है वह कितनी हो गई आपकी 50। 10, 3 व 50 कौन सी संख्या हो जाएगी, धनात्मक पूर्णांक है, अतः यह 3 चर वाला बहुपद है। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी में अब आपका जो दूसरा प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न है इसमें केवल आपको क्या चेक करना है, जिसकी घात 2 हो चर की, या x की घात 2। इसमें x की घात 2 पूछा है तो आपको x की घात 2 को हाईलाइट करना है, और x की घात 2 के आगे जो भी गुणा में होगा उसको लिखेंगे। अब आइए हम पहला सवाल करते हैं कि 2 धन x² धन x। अब इस सवाल में आप देखिए कि x की घात 2 कहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पे मध्य पद में आ रहा है x की घात 2। अब इसके आगे आप देखिए, इसमें आगे गुणा में कुछ भी नहीं है, तो उस स्थिति में आप इसके गुणा में क्या होता है, 1 होता है, जो दिखाई नहीं देता। ये आपको समझना होता है, जिस भी चर राशि के गुणा में कोई राशि नहीं होती है तो उसके आगे क्या होता है, गुणा में 1 होता है। तो ये एक अपने तरफ से आपने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 का गुणांक कितना हो जाएगा, धन 1 है। ये आपको चिन्ह सहित लिखना है धन का। देखिए आप फटाफट हम करते हैं थोड़े से। दूसरा सवाल जो आपका है, दूसरा सवाल है आपका 2 ऋण x की घात 2 धन x की घात 3। इसका हल लिखते हैं हम, तो हल में क्या लिखोगे आप, 2 ऋण x की घात 2 धन x की घात 3।
अब आप देखिए आपसे केवल पूछा x की घात 2 का गुणांक, तो x की घात 2 को ही चेक करना है। ये देखिए x की घात 2, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना मान लिया आपने, 1 मान लिया। तो क्या लिखेंगे, x की घात 2 का गुणांक कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ऋण 1 है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा ऋण 1 है। तीसरा सवाल करते हैं। जो तीसरा सवाल है आपका π/2 x स्क्वायर धन x। अब इसमें देखिए इसका भी हल लिखा आपने, क्या हो जाएगा, x की घात 2 दिख रहा है आपको, और x की घात 2 क्या की गुणा में क्या है, π/2, π/2। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि x की घात 2 का गुणांक जो गुणा में है क्या है, π/2 है। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी में जो है एक तीसरा सवाल रह गया है। तीसरा सवाल मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चौथा सवाल, अंतिम सवाल। अब देखिए कर्णी 2x ऋण 1, इसमें भी आपको बताना है कि x की घात 2 का गुणांक क्या है। इसका हल लिखा। अब आप थोड़ा सा विचार करिए कि इसमें x की घात 2 कहीं पर नजर आ रहा है, कर्णी 2 इंटू x -1, इसमें कहीं पर भी x की घात 2 नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए इस पूरे बहुपद में इसमें x की घात 2 नजर नहीं आ रहा, तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगे कि जो है x की घात 2 का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x की घात 2 है ही नहीं, और नहीं हो तो हम उसको गणित की भाषा में 0 लिखते हैं। आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अब आपका जो है प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब इसमें आपको क्या करना है, प्रत्येक जो बहुपद है उसकी घात बताना है। जो पहला सवाल है 5x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 7x, इसका आपने हल लिखा। गणित में हल लिखना होता है। अब इसमें आपको जो घात पूछा है, तो घात में आपको देखिए इसमें चरों को देखना है, इसमें x चर है, और इसमें आपको क्या चेक करना है, सबसे बड़ी घात जो होगी, सबसे बड़ी घात वाले को ही घात मानी जाएगी। अब इसमें देखिए ऐसा इसमें कौन सा पद है जिसकी घात बड़ी हो, तो ठीक है, तो इसमें जो है x की घात 3, ठीक है, तो 5x की घात 3 यह ऐसा पद है जिसमें x की घात कितनी है, 3 है। तो क्या लिखेंगे, बड़ी घात क्या हो गई, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो क्या लिखोगे आप, बहुपद की घात 3 है। अब तीसरा हल देखिए इसका। अब इसमें देखिए अब क्या करेंगे हम, मैम इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं। देखो 5t माइनस कर्णी 7, अब इसमें जो चर हो गया t हो गया। अब यहाँ पर t की घात कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो बहुपद की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात 1 है। यह समझ में आया होगा आपको। फिर उसी के बाद आपका जो है 4 ऋण y की घात 2। अब इसमें आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो बहुपद है 4 ऋण y की घात 2, तो अधिकतम घात कितनी हो गई, चर की 2 हो गई। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बहुपद की घात 2 है। अब अगला सवाल देखिए 3, चौथा सवाल। अब इसमें देखिए चौथे सवाल में इसमें चर राशि है ही नहीं, एक्स वाई जेड है ना। आपको जो घात देखना है वो एक्स वाई जेड या चर राशि होगी उसी की घात देखना है, पर यहाँ पर चर राशि नहीं है, केवल 3 दिया है, संख्यात्मक मान है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में आप लिख सकते हो 3 इंटू यहाँ पर एक्स की घात कितनी लगा दो, आप 0 लगा दो, क्योंकि क्या होता है एक्स की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 है। और अगर हम यहाँ पर 1 रख दें, 3 गुणा 1 तो 3 ही आ जाएगा। अब आप देखिए इसमें चर क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, बहुपद की, अब अतः क्या हो जाएगा, अतः इसमें क्या लिखोगे, घात कितनी हो जाएगी, घात कितनी हो गई, 0 होगी। यह आपको समझ में आया होगा। अब जो आपका 5वां प्रश्न है, निम्न बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती है। अब आपको जो पिछले वीडियो में है आपको देखना होगा, अगर आपको रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती समझ में नहीं आया होगा। रेखिक का मतलब ऐसा यह होता है कि
जिस बहुपद की घात 1 होती है वह रैखिक कहलाता है, जिस बहुपद की घात 2 होती है वह द्विघाती कहलाता है, जिस बहुपद की घात त्रिघाती होती है 3 होती है वह त्रिघाती कहलाता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करेंगे। x की घात 2 धन x। अब आप देखिए x की घात 2 धन x में आपको क्या करना है, बहुपद की घात कितनी है, घात 2 है, और जब घात 2 होती है तो क्या हो जाएगा, बहुपद द्विघाती है। समझ में आया होगा आपको। इसी के बाद इसका दूसरा प्रश्न, x ऋण x की घात 3। ठीक है, अब इसका हल क्या हो जाएगा, x ऋण x की घात 3। ठीक है, तो बहुपद की घात कितनी हो गई, बहुपद की घात 3 है, और जब बहुपद की घात 3 हो जाए तो क्या हो जाएगा, त्रिघाती। तो क्या लिखोगे आप, त्रिघातीय बहुपद है। तीसरा सवाल जो है आपका, y ऋण y की घात 2 धन 4। ठीक है, तो इसका हल लिखा हमने। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अधिकतम घात कितनी हो गई है, तो बहुपद की अधिकतम घात देखना आपको 2 है, बहुपद की घात 2 है, और जब घात 2 होगी तो बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद है। आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल करते हैं इसी का, चौथा सवाल है 1 + x। अब इसमें देखिए, इसमें आप देखोगे क्या हो जाएगा, बहुपद की घात, तो बहुपद की घात 1 है, इसमें चर की घात देखना है तो x की घात 1 है, तो जब घात 1 हो तो क्या हो जाएगा, बहुपद रैखिक होगा या रैखिक बहुपद होगा। अब आइए हम जल्दी जल्दी इन बचे हुए 3 सवालों पर को भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका हल लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3t, उसकी घात कितनी है, कुछ नहीं तो 1 है, तो आपने क्या लिखा, बहुपद की घात कितनी हो गई, 1 है, और जब 1 हो तो क्या लिखोगे, रैखिक बहुपद है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है r की घात 2। अब यहाँ पर r की घात 2 कितनी हो गई, तो आप देखिए यहाँ पर जो है आपका लिखा आपने, बहुपद की घात 2 है, और जब घात 2 तो क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद है। अगला प्रश्न देखिए, अब आप इसको आप बता सकते हो सभी, बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन सा बहुपद होगा ये। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बहुपद की जो घात है वह घात 3 है। अब तो क्या हो जाएगा, यह त्रिघाती बहुपद है। तो आज ये हमारी जो पहली प्रश्नावली है वह पूरी तरह से समाप्त हुई, और जिन्हें यह प्रश्नावली समझ में नहीं आई, इस वीडियो को 4 से 5 बार देखें, आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। जब हम क्लास में पढ़ाते तो केवल 1 ही बार पढ़ाते हैं, परंतु इस वीडियो के माध्यम से आप इन प्रश्नों को 4 से 5 बार अब जब समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से यह प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी